नमस्कार दोस्तों, मैं इस वक्त हूं आगरा जिले के एतमादपुर विधानसभा क्षेत्र में। आगरा वो जिला जहां की सभी 9 सीटों पर 2017 में बीजेपी का कब्जा हुआ था। यह अलग बात है कि 2012 और 2007 और पीछे के चुनाव में देखें तो बीजेपी समाजवादी पार्टी और बीएसपी के मुकाबले बहुत कमजोर थी आगरा के कई इलाकों में। लेकिन 2017 में ऐसी आंधी चली कि हर सीट पर बीजेपी का कब्जा शुरुआत 2014 से हुई। तो यही समझने के लिए कि इस बार क्या हो सकता है यूपी में, मैं अलग अलग इलाकों में घूम रहा हूं। घूमता घामता आज आ गया एतमादपुर, और एतमादपुर की आज की बात करें तो यहां से बीजेपी के विधायक हैं राम प्रताप सिंह, जो 1,37,000 वोट पाकर यहां से जीते। नंबर 2 पर रहे थे धर्मपाल सिंह, बीएसपी के उम्मीदवार, जिन्हें करीब करीब 90,000 वोट मिले थे। इस बार वो समाजवादी पार्टी में है। राजा बेटी बघेल समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार थी पिछली बार, जिन्हें 43,000 वोट मिले। नरेंद्र बघेल जिन्हें आरएलडी के उम्मीदवार थे, जिन्हें 3,400 वोट मिले। लेकिन मैं यहाँ इसलिए आया हूँ दोस्तों, क्योंकि ये इलाका, एतमादपुर इलाका, क्षत्रिय बहुल इलाका है। अगर यहाँ के वोटों की बात करें तो लगभग 85,000 वोट क्षत्रिय हैं, जाटो 70,000, बघेल 30,000, यादव 25,000, कुशवाहा 20,000, मुस्लिम 20,000, ब्राह्मण 20,000, और इसी तरह से वोटों का समीकरण है। और मैं अलग अलग इलाकों में जाकर जातीय अस्मिता, जातीय समीकरण, जातीय संतुलन और जातीय आधार, इसके मायने तलाशने की कोशिश करता हूं। क्योंकि हम सब जानते हैं कि चुनाव में हार और जीत बहुत कुछ इससे तय होता है, किस जाति के उम्मीदवार हैं, किस जाति का वोट बैंक है, किस पार्टी का क्या जातीय आधार है, किस पार्टी की पहुंच किन किन जातियों में है। उस आधार पर बहुत कुछ तय होता है, जिसे कोई सोशल इंजीनियरिंग कहता है, कोई जातीय समीकरण कहता है, कोई कुछ और कहता है। तो इस एतमादपुर के कुछ लोग इधर से गुजरते हुए मुझे यहाँ 5-6 लोग ताश खेलते दिखे। यहाँ मैं आया तो कुछ और लोग जुट गए, आसपास इनकी दुकानें। तो इनसे बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपसे ही, चुनाव है 4-5 महीने बाद, सबको पता है, तो आप लोगों के लिए पहली पसंद कौन है? हमारे लिए योगी जी पहली पसंद है। क्यों? क्योंकि उनके कार्य अच्छे हैं। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम जयवीर सिंह सिकरवार। जयवीर सिंह सिकरवार। जयवीर सिंह सिकरवार। तो आप क्षत्रिय हुए? जी हाँ। तो क्या कार्य अच्छे हैं वो बताइए। उनके काफ़ी कार्य अच्छे हैं। जैसे देखिए, कोरोना महामारी को उन्होंने अच्छी तरीके से कंट्रोल किया, और गरीब लोगों को राशन भी बांट रहे हैं, सही तरीके से दे रहे हैं सबको। कोरोना महामारी में तो बोला कि लाशें तैर रही थी गंगा के किनारे, और अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, लोगों की मौतें हुई। नहीं, सब गलत है ये। सब गलत है? हाँ। इतनी तस्वीरें दिख रही थी मरते बिलखते लोगों की अस्पताल में, मथुरा से लेकर और मेरठ तक, लखनऊ में, सब जगह, कानपुर में अस्पतालों में मौतें हुई, सब गलत थी। अरे इतनी उसी की वजह से थोड़े ना हो गई ऑक्सीजन, ये तो कोरोना चल रहा था उसी वजह। अस्पताल के बाहर भी मौतें हुई, लोगों को एडमिशन नहीं मिला। हाँ, तो महामारी का तो दौर था, तो उसमें था, उसमें क्या करें। तो आपके हिसाब से योगी जी ने बहुत अच्छा काम किया। तो 2-3 काम और बताओगे परमार साहब? क्या बताइए? नहीं, अच्छा काम कुछ बताओ। गुंडागर्दी तो पूरी तरीके से ख़त्म किया उन्होंने, और यही सब राशन वगैरह अच्छी तरीके से दे, लाइट वगैरह भी सही आ रहा है। आपका क्या शुभ नाम है? अंकित सिकरवार नाम है मेरा। अंकित? अंकित सिकरवार। अंकित सिकरवार। आप भी क्षत्रिय समाज से हो? समाज से हूँ। तो अंकित, आप बताओ, आपके हिसाब से आपकी पहली पसंद कौन है? मेरी पहली पसंद तो धर्मपाल जी हैं, सपा से हैं जो इस टाइम। पहली पसंद वही है मेरी। तो क्यों? उन्होंने विकास कराया क्षेत्र का, इसलिए हैं वो। लेकिन ये तो कह रहे हैं कि भाई योगी जी इनकी पहली पसंद है, तो आपकी धर्मपाल जी क्यों है? धर्मपाल, यहाँ से डॉक्टर धर्मपाल जो पहले बीएसपी के उम्मीदवार रहे, इस बार समाजवादी पार्टी में। उन्होंने काम कराया क्षेत्र में, बिजली है, जैसे कि यहाँ लाइट देखिए, पानी टंकी देखिए, ट्रांसफार्मर है, और भी निजी काम है, वो अपने पैसों से भी कराते हैं। आपका क्या शुभ नाम है? अजब सिंह परमार। क्या? अजब सिंह परमार। अजब सिंह परमार। आप भी क्षत्रिय हो, तो आप परमार साहब, आपके हिसाब से पहली पसंद? पहली पसंद क्या, आप देखिए ना कि इस टाइम क्या चल रहा है, कौन चल रहा है, उस हिसाब से जनरलाइजेशन आज की जो है पढ़ी लिखी है, समझदार है, वो सब कुछ देख रही है अपने आप। आजकल सबको मालूम है कि कोई किसकी पसंद क्या है और कौन चल रहा है, इस टाइम क्या कर रहा है, क्या कार्य नहीं कर रहा। ऐसा बीजेपी की सरकार में कौन सा कार्य जो नहीं हुआ है, कौन सा रह गया ये बताइए। राम मंदिर आज तक किसी ने नहीं बनवाया, 50 साल कांग्रेस ने राज्य किया,
राम मंदिर नहीं बना पाया, उसने बना दिया। किसी ने कर पाया? किसी सरकार ने नहीं कर पाया। बीजेपी की सरकार में क्या कुछ नहीं रह गया। अब ये बताइए आप सर। थोड़ा आगे आ जाओ, थोड़ा आगे आओ, इधर आ जाओ आप। हाँ, क्या किया, काम किया, कुछ और काम? बीजेपी की सरकार में कुछ रह क्या गया? आप ये बताइए ना मुझे, क्या रह गया है बताओ। अरे भाई, काम आप बताओ, हमसे सवाल पूछ रहे हो, आप बताओ कि क्या क्या काम हुआ। सारा काम हो गया। आप खाली राम मंदिर के अलावा कुछ बता नहीं। मंदिर हो गया, बीमारी पे निमंत्रण पा लिया, 40 करोड़ बंदे मरते हिंदुस्तान के, सब उसने रोक लिया, रोकथाम करवा ली मोदी जी। 40 करोड़ लोग मर जाते। अगर और किसी की सरकार होती तो। अरे कुछ भी बोल रहे, 40 करोड़ मतलब 130 करोड़ की आबादी में 40 करोड़ मर गए। 40 करोड़ चले जाते। ये कहाँ से आंकड़ा आया? अब ये मोदी जी ने रोक लिया। नहीं, ये बताओ, 40 करोड़ मर जाते। कांग्रेस होती, कोई भी होती सरकार, कोई भी होती सरकार, कवर नहीं कर पाती, रोकथाम नहीं कर पाती, लॉकडाउन नहीं लगा पाती, किसी को नहीं रोक पाती। परमार साहब, क्या करते हो आप? कुछ नहीं, जॉब करते हैं सिर्फ। क्या जॉब करते हो आप? लोहे का काम करते हैं अतुल में। तो परमार साहब, आप बोल रहे हो कि 130 करोड़ में 40 करोड़ लोग मर जाते हैं और सिर्फ मोदी जी ने बचा लिया। बिल्कुल जी। दवाई की रोकथाम नहीं होती, ये वैक्सीन नहीं लग पाती, इंतजाम नहीं हो पाता, मोदी जी ने कर लिया जो। तो ये आंकड़े 40 करोड़ वाले कहाँ से आए आपके पास? इतने मर जाते, जो नहीं मरे वो कहाँ से आए? अरे हम बता रहे हैं ना। जब अमेरिका में इतना आदमी मर सकता है तो और दूसरी सरकार होती तो वो कहती कि भैया जब अमेरिका जैसा देश में इतना आदमी मर गया तो इंडिया में मर गया तो कौन सी बड़ी बात है। अमेरिका का तो पॉपुलेशन भी 40 करोड़ नहीं है। 40 करोड़ नहीं है, फिर भी वहाँ इतने लोगों की मौत हुई। हमारे यहाँ उसके 4 गुना 10 गुना ज़्यादा पॉपुलेशन है, फिर भी इतना कम मौत हुआ, तो ये क्या कम बड़ी बात थोड़ी है योगी जी? अमेरिका से 10 गुना पॉपुलेशन भी यहाँ नहीं है आपका। अमेरिका 32-33 करोड़ है, यहाँ 130 करोड़ है। कुछ भी आंकड़े आप कर दे रहे हो कि अमेरिका से 10 गुना है, ये 40 करोड़ मर जाते। 30 करोड़ में अगर महामारी फैलेगी तो कितना आदमी जाता, कितनी हानि होती। 135 करोड़ की जनसंख्या है, उसमें अगर महामारी फैलती तो कितने लोग बीमार पड़ते, कितने मरते, क्या नहीं होता। आप भी अनुमान लगाइए। जब हम आपके जैसा 40 करोड़ वाला नहीं लगा पाए। नहीं मिलती किसी को। 40 करोड़ मतलब हर घर से एक आदमी मर जाता, हर तीसरा आदमी मर जाता। एक घर से 4 मरते, 5 मरते, वो तो कोरोना था। बीमारी ऐसी थी, बीमारी ऐसी है, उसकी कोई रोकथाम तो जो ऑक्सीजन की कमी से मरे, अस्पतालों में अव्यवस्था से मरे, एडमिट ना हो पाए उसकी वजह से मरे, बेड ना मिल पाया उसकी वजह से मरे, दवा ना मिल पाई उसकी वजह से मरे, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? जो सालों से बीमार पड़े हैं, आजकल तो उनका भी वीडियो आ रहा है कि जो कोरोना से मर गए, वो बीमार पहले से ही पड़े, उनका भी आंकड़ा चल रहा है, सबको जोड़ जाड़ के रख दिया गया, ये मोदी की वजह से मर गए। तो मतलब आप होता है? नहीं, मैं आप कह रहे हो कि जो बच गए वो मोदी जी की वजह से बच गए, और मर गए वो मतलब किसी और वजह से मर गए। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है। मैं क्या कह रहा हूँ आप समझो, जो सालों से बीमार पड़े हैं, अब वो कोरोना टाइम में खत्म हो गए। आंकड़ा लगा दिया पत्रकारों ने कि ये मोदी की वजह से मर गए, वैक्सीन नहीं मिली, ऑक्सीजन नहीं मिली। पत्रकार तो सारे के सारे मोदी जी के लिए काम करते हैं ज्यादा से ज्यादा। कौन आंकड़ा लगा रहा है? लगा दिया कि किसकी वजह से मरे। अब तो सबकी जनगणना हो रही है, कौन मर रहा है, क्या हो रहा है, सबका हो रहा है, तो सब मोदी की तरफ जोड़ देते हैं विपक्षी पार्टी। आज ही आगे पंच निकल रहा है, आज ही हमारा मिसाइल वो जा रहा है ना, आज भी हमारा उड़ने वाला है। मोदी की है, मोदी है तो मुमकिन है, सब कुछ होना है। मोदी है तो मुमकिन है। आपका शुभ नाम क्या है? जय सिंह शिकारवार। जय सिंह शिकारवार। सिकरवार। ये भी क्षत्रिय बहुल इलाका है एतमादपुर। तो मोदी है तो क्या क्या मुमकिन है? सब कुछ मुमकिन है। वैसे बताओ। अब बताओ क्या सब चीज़ है। मेरे मोदी जो कर रहे हैं, देखो हथियार यहाँ बनने लगे, हमारे यहाँ नहीं बन रहे थे, मिसाइल यहाँ बनने लगी, सब टेक्नोलॉजी फैक्ट्रियाँ आ रही हैं, क्या नहीं है, सब कुछ है। मिसाइल भारत में पहले नहीं बनती थी, पहले नहीं बनता था। पहले एपीजे अब्दुल कलाम का नाम सुना है? उनको मिसाइल मैन कहा गया था मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के पहले। अपने अभी देखो, अभी मेरा यहाँ मिसाइल वो लेके जा रहा है, आज ही उसका परीक्षण है 1 बजे। काफी अपडेट हो सिकरवार साहब। आप कहाँ जा रहे हैं? आप बगल में मुस्कुरा रहे हैं, इधर आइए। क्या शुभ नाम है आपका? क्या शुभ नाम है आपका? मेरा राजवीर सिंह बघेल नाम है। बघेल साहब है, और बघेल की भी आबादी अच्छी खासी है। और एसपी सिंह बघेल जो आगरा से सांसद हैं, अभी केंद्र में मंत्री बने। एसपी सिंह बघेल नाम है ना, केंद्र में मंत्री बने, पहले टुंडला से विधायक थे, और उसके पहले वो समाजवादी पार्टी से शायद 3 बार सांसद रहे, राज्यसभा सदस्य बीएसपी से रहे, फिर बीजेपी में है। तो दल का उन्होंने हर दल का एक तरह से दौरा किया है, अभी फिलहाल बीजेपी में। तो बघेल साहब, आप क्या सोचते हो, आपकी पहली पसंद कौन है? मेरी पहली पसंद थी तो बहन मायावती जी थी, पहली पसंद थी। थी।
अब जो सरकार चल रही है उत्तर प्रदेश में, और ये एक हिंदुत्व की सरकार है, हिंदुत्ववादी है। हिंदुत्व की कर में पहले गुंडागर्दी, सपा के राज्य में गुंडागर्दी थी भयंकर। आज लोग हैं भयमुक्त आ रहे हैं, चोरी डकैती लूटपाट आगरा में तो अपना रह रहे हैं। लेकिन आज जितने गुंडागर्दी वो ख़त्म कर दी। जो गुंडा थे, गुंडा की कोई जाति नहीं होती है, किसी समाज, क्षत्रिय समाज को, चाहे ब्राह्मण समाज को, चाहे बघेल समाज को, या यादव समाज को, गुंडा की कोई जाति नहीं होती है। और उन्होंने माननीय योगी जी ने सबका सुप्रसाद कराया, अपने को भय मुक्त हैं। योगी जी की सरकार अच्छी चल रही है। और हिंदुत्व, छोटी छोटी जातियां हैं, लोग डरती हैं। जहाँ सरकार बन जाती है, समाजवादी पार्टी जब सरकार बन जाती है तो मैं ऐसे लोग आ जाते हैं कि छोटी मोटी जाति के लोग चुपचाप में ही खड़े रह जाते हैं और तुरंत मारपीट करके लूट मार ले जाते हैं। आज वो दांत को देते हुए क्यों नहीं मिले? कौन लोग आ जाते हैं? जो कौन लोग, किनकी तरफ इशारा है? खुल के बोलिए बघेल साहब। बाहुल क्षेत्र है, चाहे इटावा से आपका है, तुम्हारा सुखावास से बाहुल से यादव बाहुल क्षेत्र है, उनकी बात कर रहा हूँ मैं। तो बघेल साहब आप पहले, मुझे पसंद है, मैं वैसे बीएसपी को पसंद करता हूँ और बीएसपी में वोट डालता हूँ। तो बीएसपी को पसंद करते हैं, बीएसपी में वोट डालते हैं बघेल साहब। आपने पहली पसंद मायावती जी को बताया, लेकिन अब योगी जी की तरफ है। योगी जी का आज शासन सही चल रहा है मेरे नज़र में। आज बिल्कुल शासन चल, मायावती का था। मायावती ने ऊपर जेल भिजवाए, मरवाए, करवाए, लेकिन फिर दोबारा अपना के बाहुबली थे जो लोग बाहुबली थे, उनने आज तक राजा भैया को हाथ डाला था केवल। उन्हें दुनिया भर के मुसलमान थे, अतीक अहमद, उसने अतीक अहमद ने राजू पाल की दिन दहाड़े हत्या कर दी समाजवादी सरकार में, जब से हम बीएसपी से जुड़े। और कहीं जो बाहुल भूमाफिया थे, गुंडा है, उनको सुपर जेलों की सलाख में। जो मुसलमान पूरे तरह थे यहाँ पे, हमारे हिंदुस्तान में पूरे मुसलमान हावी जाएंगे या राज कर लेंगे, फिर उन्हें बजाओ, हम कैसे बजा सकते हैं? धीरे धीरे कब्जा कर लेंगे। आज हमारी जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, वहाँ हिंदू है, छोटी तबके से लेकर के और जो सब समाज के लोग सब इकट्ठा होकर के भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहा है। तो बघेल साहब, अपने हिंदुस्तान बचाने के लिए। अरे हिंदुस्तान हिंदू का भी है, मुसलमान का भी है। हिंदू खाली हिंदुस्तान हिंदू का थोड़ी है। एक मुसलमान की जब सपा की सरकार आती है तो मुसलमान इतने खूंखार हो जाते हैं, दुनिया भर के जेलों में जेलों में डालते हैं, लूटपाट करते हैं, उन्हीं की चलती है। हम लोग तो पिटते हिंदू में होते हुए हम पिट रहे हैं, जबरदस्ती पिट रहे हैं, अत्याचार और धर्मपरिवर्तन कर रहे हैं, हिंदुओं की लड़कियाँ ले जा रहे हैं। कोई सुनवाई थी? केवल भारतीय जनता पार्टी सुनती है। उनका बजरंग दल है, कौन सा दल है, वो एक लड़की के लिए ले गए थे, वहाँ बिहार से लेके आए थे। बघेल साहब, आप तो खुद शुरू आपने किया कि बहन जी को पसंद करते हैं, थोड़ा नजदीकी। आप बहन जी को परेशान करता हूँ, बहन जी को सपोर्ट करता हूँ मैं। आप परेशान कर रहे हैं? परेशान नहीं, सपोर्ट करता हूँ। लेकिन बहन जी ने गुंडों को टिकट दी, मुसलमानों को गुंडों को टिकट दी। भले एक जाति को जीत नहीं सकता। पहले ठाकुर क्षत्रिय समाज था, सब कुशवा समाज था, और ब्राह्मण समाज था, बनिया समाज था, पंडित समाज था, सब लोग समाज बहन जी ने पहले ना लगाया, जिसकी उनकी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी। तो भागीदारी से लेकर तो उनकी 2012 में लहर, 2000 उसमें जब 6 सीटें आई थी आगरा से, नहीं 7 में आई थी विधानसभा में, जब बहन जी की सरकार बनी थी। 7 सब समाज को लेकर, 7 बीएसपी को सीटें आगरा से। बहन जी का सब समाज को लेकर चली। अब की बार, पिछली बार 2017 में बहन जी ने कम 100 लोगों को मुसलमान टिकट दी। इधर उसने मुलायम सिंह यादव, मुलायम सिंह मानी अखिलेश जी ने, उन्हें 100 सवालों को दोनों एक दूसरे में उड़ी है। तो आपको दिक्कत मुसलमानों से है? मुसलमान होते हैं, उल्टे अत्याचार करते हैं, गुंडा करते हैं, जितने लूट मार करते हैं सब वही करते हैं। कैसे लूटमाट करते? अभी यूपी में इतना, यूपी अभी कई क्राइम में नंबर 1 है, आंकड़े नए आए हैं, उसमें भी वो सब मुसलमान थोड़े क्राइम कर रहे हैं। अरे जहाँ बाहुल क्षेत्र है मुसलमान निकल रहा है। नहीं तो आपने छोड़ क्यों दिया बहन जी का साथ? नहीं, बहन जी के साथ नहीं छोड़ा, मैं आज भी बहन जी के साथ हूँ। तो बहन जी के साथ कैसे हो जब आप करो योगी जी के साथ? सुनो, अगर जब गठबंधन हो जाता समाजवादी पार्टी में, बहुजन समाज पार्टी में गठबंधन, तो टक्कर ले सकते थे। अब कोई सवाल ही नहीं है टक्कर लेने का। हाँ, सीट तो जब लेके आएंगे, बहुजन समाज पार्टी सीटें लेके आवेगी, समाजवादी पार्टी लेके, इस पर मोहब्बत ना है किसी का। आपका क्या शुभ नाम है? ये राजेंद्र सिंह तोमर। तो तोमर साहब, आपकी पहली पसंद क्या है? यही है बीजेपी, और क्या क्यों? है? ये वजह से जब सारी पब्लिक की तब बीजेपी के सामने कहता एक एकदम मैं चला जाऊं किसी में, मेरा से जाने से क्या है? जब सब भाई, जितने भाई हैं अपने एकदम बिरादरी के या एकदम उसके अन्य बिरादरी के, वो किधर बीजेपी में, वो मैं भी किधर बीजेपी में। पहले मैं कांग्रेस का था। तो
बीजेपी में क्यों है तोमर साहब, ये बताओ, या बीजेपी के पक्ष में तोमर साहब क्यों है, ये बताइए। जब ये पब्लिक ही पूरी की तरह अच्छा कह रही है तो एक की तरफ बुराई कहने से तो बुराई थोड़ी हो जाएगी। सब अच्छी है तो अच्छी है ही। नहीं, तो आप बताओ ना अपनी राय, तोमर साहब बताइए क्या अच्छा है, बताओ। सब चीज़ अच्छी है, सरकार भी अच्छी चल रही है उनकी, मोदी जी भी अच्छा कर रहे हैं, सब काम अच्छे चल रहे हैं इस टाइम पे। तो नहीं, क्या अच्छे चल रहे हैं तोमर साहब, ये तो कुछ बताओ। यही है कि क्या है कि तुम्हारे राशन पानी मिल रहा है बक्स से, फ्री मिल रहा है। कभी किसी शासन में कि फ्री मिला आज तक है? सिलेंडर भी मिल रहे हैं, सब कुछ मिल रहा है। 2.5 लाख रुपए की मकानों के लिए मिल रहे हैं, हर जाति को मिल रहे हैं। ये आप बोलिए, आगे आके बोलिए, आगे आके बोलिए। कह रहा छलेसर में जो खेत है, छलेसर में वो मतलब 2,000 रुपए मिल रहे थे, वो है ही नहीं यहाँ, छलेसर है ही नहीं। अब बताओ, छलेसर सरकार ने खोए दो, मतलब यहाँ नहीं दे रही है पैसा, 2,000 रुपए नहीं दिए किसी को। नहीं, किसानों को मिल रहे होंगे। किसानों को नहीं दिए, छलेसर वालों को नहीं दिया 2,000 रुपए। कोई सुविधा नहीं है छलेसर वालों को। नगर निगम में है, वैक्सीन लग रही है, वैक्सीन अब आए के किसी ने शिकायत की है तब सरकार एग्जाम सब लास्ट में मतलब वैक्सीन लगी है, किसी के अभी लगी नहीं है। ऐसा है क्या यहाँ पे? क्योंकि जो हमारी भाभी जी कह रही है वो सही बात कह रही हैं। तो छलेसर में जो ज़मीन है तो किसी पे 5 बीघा है, किसी पे 10 बीघा है, किसी पे सब पे है थोड़ी बहुत, लेकिन किसी को जो योजना है, जो किसान योजना है 2,000 रुपये मिलते हैं, वो फार्म भर दिए, कई बार भर दिए, लेकिन अभी तक नहीं मिली है। तो ये हालांकि इस इलाके की कोई समस्या होगी, पता नहीं ऐसा क्यों। आपका क्या शुभ नाम है? श्याम। क्या करते हो श्याम आप? दुकान चलाता हूँ। क्या नाम है, पूरा नाम बताओ। श्याम परमार। श्याम परमार, तो क्षत्रिय हो आप भी, इस इलाके में वोट बैंक बहुत है। तो श्याम परमार क्या सोचते हैं, इधर आइए जरा परमार साहब, आप क्या सोचते हो, किसकी सरकार बननी चाहिए? बीजेपी की। क्यों? ऐसे ही लाभ है उससे में। क्या लाभ है बताओ? बहुत फायदा है, गुंडागर्दी कम हुई है और काफ़ी फायदे हैं, जैसे आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है, सुरक्षा भी मजबूत है। नहीं तो क्या अच्छा किया ये बताओ। अरे आर्थिक स्थिति अच्छी हुई है देश की, और काफ़ी सुरक्षा भी अच्छी है, गुंडागर्दी खत्म हो गई, पहले लूटपाट काफ़ी मतलब क्राइम था वो भी खत्म हो गया। तो पहले क्राइम था, बहुत ज़्यादा क्राइम था पहले, इससे पहले जो सरकारें हुई थी उसमें काफ़ी क्राइम था। माना कि महंगाई है लेकिन सुरक्षा भी तो है, आदमी अपने आप को सेफ तो महसूस करता है। तो अभी जो आंकड़ा है उसमें अभी भी है यूपी रेप और मर्डर में नंबर 1 है। नहीं, अब नहीं है। आंकड़ा है अभी ताज़ा आंकड़ा एनसीआरबी के है, जो पहले मिलती थी सुनने के लिए, लेकिन अब बहुत कम है। देखो ऐसे बिल्कुल तो खत्म नहीं हो सकता, लेकिन पहले से इतना सुधार है कि बहुत सुधार है पहले से। थोड़ी बहुत तो क्राइम चलते रहते हैं। दुनिया है, जिंदगी। आपका क्या शुभ नाम है? पंकज बघेल। पंकज बघेल, आप क्या सोचते हो पंकज? किस बारे में? कौन सरकार आपके हिसाब से पंकज बघेल के लिए अच्छी सरकार होगी? मेरे हिसाब से तो बीजेपी। क्यों? क्योंकि इस सरकार में क्राइम बहुत कम है, क्राइम बहुत कम है और बढ़िया सरकार है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बढ़िया है ये तो बताओ। क्योंकि गुंडागर्दी कम है, महंगाई भी चलो कोई दिक्कत नहीं, महंगाई तो होती रहती है, ऐसी बात नहीं है, चाहे जे सरकार हो या दूसरी सरकार हो। जे काम, अरे काम धंधा उससे क्या मतलब है, काम धंधा अरे उससे मतलब नहीं होता है, काम धंधा से उससे मतलब नहीं, सरकार बढ़िया चलनी चाहिए। इससे इस सरकार में हमें इतना सुविधा है, घर है भूखे मत जाए, सरकार बढ़िया होनी चाहिए। काम धंधे है नहीं है, कितने आदमी डोल रहे हैं फालतू, काम चलते तो कोई आदमी फालतू होता नहीं होता। तेल 190 200 तेल हो गया, और सिलेंडर फ्री दे दिए मोदी जी ने, और अब 900 मिल रहे हैं, कौन भरवा रहा है सिलेंडर को? अगली सरकार होती फिर भी यही काम होता, ऐसी बात नहीं, आगे चल के समस्या सभी के लिए खड़ी होती है। फ्री मिला है, काम तो मिलेंगे, काम तो मिलेंगे। उत्तर प्रदेश आगे के लिए, अपना उत्तर प्रदेश आगे के लिए तो सिलेंडर काम मिलेंगे, आदमी है प्रदेश आगे के लिए तो बढ़ेगा। एक सेकंड एक करके। आप जैसे बोल रहे हो सरकार अच्छा कर रही है, चाहे महंगाई हो चाहे कुछ भी हो, उससे आपके हिसाब से अच्छा। महंगाई एक बात बताओ, जो पहले भी जो चल रहा था वैसे पहले भी चल रहा था, 80 रुपये यानी कितने 85 रुपये जितने भी पेट्रोल या डीजल कुछ भी सही डलवा रहे थे, अब भी डलवा रहे हैं, सरकार चल रही है, अब भी जो करवा रहे हैं वो भी ठीक है, मगर जी उससे मतलब थोड़ी नहीं होता है सरकार है। पहले में क्या साल को, कब क्या साल पहले
चलो छोड़ो इसकी बात छोड़ो, इससे कोई मतलब नहीं निकलेगा। आपका क्या शुभ नाम है? नरपत सिंह परमार। नरपत सिंह परमार। नरपत सिंह परमार। आप भी क्षत्रिय हैं, तो परमार साहब आप क्या सोचते हो, कौन सी सरकार अच्छी सरकार होगी? सरकार बीजेपी की सरकार। क्यों? बीजेपी सरकार में बहुत अच्छे काम हुए, जो अपने होश आवास में हमने कभी राम मंदिर की स्थापना नहीं सोच सकते थे कि राम मंदिर बनेगा अयोध्या में, वो उनने बनवा दिया। 370 धारा कभी सुनी नहीं थी कि जी हट सकती है, वो भी सब आसान हो गया। सरकार गरीबों को अनाज राशन फ्री दे रही, कम से कम 1-1.5-2 साल हो गए जब से सरकार फ्री दे रही राशन सबको, किसी के साथ भेदभाव नहीं है और सरकार बढ़िया चल रही है। लेकिन ये जो लोग कहते हैं इतनी महंगाई हो गई, बेरोजगारी है, गरीबी का कुछ हुआ नहीं, सब चीज बहुत महंगा है। साहब जे गरीबों के लिए बहुत कुछ उन्हें कर दिया जो आज तक किसी सरकार ने नहीं किया। मकान बनवा दिए, मकान के लिए 2.5 लाख रुपए दिए, प्रत्येक किसान को 2-2 हज़ार रुपये महीने आ रहे हैं। किसान आप कह रहे हैं प्रत्येक किसान को 2-2 हज़ार आ रहे हैं, वो पीछे से बोल रही हैं यहाँ बहुत को नहीं आ रहे हैं। आप ये देखिए क्या कर रहे हैं। यहाँ की सारी खेती पड़ी है इधर, जे छलेसर में 2 छलेसर है। चलो हाँ, हमको तो साहब मिल रहे हैं, हमको मिल रहे हैं, हमारे यहाँ मिल रहे हैं। ठीक है साहब, उत्तर प्रदेश मेरे को मिल रहे हैं। मैं 5 भाई हैं, 5 को मिल रहे हैं हमें। तो अच्छी बात है, इनको देखिए 5 को मिल रहा है। दुश्मनी है क्या? दूसरे नगर में दुश्मनी है क्या? क्यों नहीं मिल रहे? फार्म जमा किए, सब कुछ है, हमारे 5-6 घरों में पैसे नहीं मिल रहे। चलिए, अब इसकी कोई वजह होगी, हो सकता है लोकल कोई इशू होगा, लेकिन हाँ मिलना चाहिए अगर सरकार की योजना है तो। मिल भी रहे हैं सरकार। लेकिन ये बताओ, जो 2-3 अच्छी खासियत बताओ आपने। राम मंदिर और 370 बताया, यही 2 बड़ी चीज है आपके हिसाब से? बहुत बड़ी चीज़ है साहब हमारे लिए तो। और ये सबसे बड़ी बात ये है कि किसानों को, गरीबों को मकान और लेटरिन शौचालय वगैरह सब सुविधाएं बीजेपी में वही है साहब। इसके बाद में जो चल रहा है वो तो चल ही रहा है, मान लो। बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है 370 और ये हमारे राम मंदिर बहुत बड़ी चीज है। राम मंदिर और ये 370 जो उठी है। अच्छा ये बताओ, राम मंदिर और 370 से आप लोगों की जिंदगी में क्या फर्क पड़ा? हमारी ज़िंदगी में बहुत कुछ फर्क पड़ा। क्या पड़ा? जैसे कि ये हमारे देखो और भी हैं, जैसे कि गुंडागर्दी भी कम है हमारे राम मंदिर। 370 और राम मंदिर से क्या फर्क पड़ेगा? वहाँ पे ये कागज है कि अपन रह सकते हैं बढ़िया तरीके से, जमीन भी ले सकते हैं, घूम सकते हैं। गुंडागर्दी होगी, मर्डर होंगे, हत्याएं होंगी, तो कुछ नहीं हुआ, आसानी सब काम हो गए। ऐसा कुछ नहीं हुआ और बहुत बढ़िया तरीके से मोदी जी ने जो किया है, बहुत बढ़िया तरीके से किया है। चलो ठीक, चलिए ठीक है, फिलहाल इस वीडियो को यहाँ से ख़त्म करते हैं। और पीछे कुछ आपस में लोग बहस भी करने लगे बहुत तेज़ी से। ये आगरा ज़िले का एतमादपुर विधानसभा क्षेत्र है, अलग अलग समाज के लोग थे और कुछ बहस इतनी तेज़ होने लगी कि बीच में मुझे वीडियो को काटना भी पड़ा। और सबसे दिलचस्प, दोपहर में ऐसे लोग मिले। फिलहाल इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी किसी और इलाके में, किसी और वीडियो में। नमस्कार।